हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या होता है, इसको हम थोड़ा बेसिकली स्टडी कर लेते हैं। जो गैस एयर होती है एनवायरनमेंट में, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत से जो ऐसे गैसेज होते हैं जिनको हम इनहेल कर लेते हैं, बट उन गैसेस में से टू ही गैसेस इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली। वो होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती है एंड वो परफॉर्म करते हैं। एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड जो अदर गैसेस हो जाए उन लाइक दैट नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम हमारी बॉडी से निकाल देते हैं या निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन जो गैस के लिए सेल्स फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो लंग्स के थ्रू इनहेल की जाती है ऑक्सीजन। और जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है लंग्स के थ्रू। सो गैस एक्सचेंज में परफॉर्म कौन करता है, लंग्स करते हैं, जिनको हम अब स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गैस एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू across capillary membrane, internal respiration by the process of diffusion। So जो गैस एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, कैपिलरी मेम्ब्रेन के बीच होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये होती है कैपिलरी जो एंडोथेलियम की बनी होती है, और ये है एल्वियोलाई जो एपिथेलियम से बनी हुई है। सो एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड जो कैपिलरीज होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड। सो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होते हैं कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में, वो एक थिन लेयर होती है और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गैस एक्सचेंज में। और इसी के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो ईजिली हो पाता है, किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। सो एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ वी स्टडी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में कैपिलरीज मेम्ब्रेन और टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन होती है। जो कैपिलरीज मेम्ब्रेन है उससे जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ में जाती है, और टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाती है। सो ये था हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एल्वियोलर और कैपिलरीज के बीच में, और एल्वियोलर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो होता है एल्वियोलाई और टिश्यूज़ के बीच में, जो इस बीच में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और इस गैस एक्सचेंज के प्रोसीजर को डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न होता क्या, अब हम इसको स्टडी करते हैं। So diffusion movement of any substance from higher concentration to lower concentration until equilibrium is established। diffusion का मतलब होता क्या है, ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होती है टिश्यूज़ में, कैपिलरीज में, और जो ब्लड है उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है उसके जो हायर कंसंट्रेशन होता है लोअर कंसंट्रेशन उसको इक्विलिब्रियम करके रखते हैं, स्टेबल करती है। मीन्स लाइक दैट अगर कोई बोतल है वाटर की और हम वो गिर जाए तो वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पूरे फर्श पे फैल जाएगा। इसी तरह से ये डिफ्यूज़न क्या करता है, एयर के बीच में कंसंट्रेशन बनाकर रखता है, कंसिस्टेंसी उसकी बनाकर रखता है। So next, exchange of gases occurs when a difference in partial pressure exit। और partial pressure क्या होता है, partial pressure होता है मीन्स किसी की चीज़ का इंडिविजुअली प्रेशर कितना है। सो द प्रेशर एक्साइटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल गैसेस ऑफ मिक्सचर गैसेस होती है। सो अब हम देखते हैं जो एल्वियोलाई है एंड कैपिलरीज है, इनमें क्या है। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अलग होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका पार्शियल प्रेशर अलग अलग होता है। सो दोनों ही गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है। लाइक दैट एल्वियोलर में क्या है, एल्वियोलर में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 mmHg है एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर है वो है 40 mmHg। सो कैपिलरीज क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो 40 mmHg है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है 140 mmHg। देन अब हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो एल्वियोलाई में ज़्यादा है, मतलब जो एयर है उसकी कंसंट्रेंसी एल्वियोलाई में ज़्यादा है और कैपिलरीज में कम है। सो हम इधर देख सकते हैं जो एल्वियोलाई उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेंसी अधिक है तो जो कैपिलरीज है उसमें कम है। सो अब क्या करेगी, जो एयर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, मीन्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी। एंड जो कैपिलरीज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेंसी है वो ज़्यादा है और एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल 40 mmHg है। तो इसमें भी क्या होगा, हायर कंसंट्रेंसी टू लोअर कंसंट्रेंसी। मीन्स जो एल्वियोलाई कैपिलरीज है इनमें जब तक जो गैस है उसका इक्वलेशन नहीं होगा, मतलब उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इक्वल नहीं होगी, तब तक यह सर्कल चलता रहता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्वियोलाई। देन जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसिस्टेंसी 0.3 mmHg एंड जो एल्वियोलस एयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 104 mmHg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। मीन्स जो एल्वियोलस एयर है, मतलब एल्वियोलर में जो एयर है उसका जो कंसिस्टेंसी वो कितनी है 104 mmHg और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो 159 mmHg। मीन्स यहाँ पर जो एयर की कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। सो जो हायर कंसिस्टेंसी है वो लोअर कंसिस्टेंसी को मूव करेगी एंड लोअर कंसिस्टेंसी टू हायर कंसिस्टेंसी। मीन्स इनको अब ये इक्वल करेगी, जो एयर है उसको उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको इक्वल करेगी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर ग्रेडियंट, और जो इनकी इक्वलिटी है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू गैसेज, जो पार्शियल प्रेशर होता है इसमें जो टू गैसेज का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक क्या कितनी थी 1590 थी एंड जो एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था उसमें 104 थी। सो 159 एंड 149 में कितना डिफरेंस है
कितना डिफरेंस आता है 55 mmHg। इसी तरह हम जो अदर गैसेज हैं उनको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, उनमें भी कितना डिफरेंस है, इस तरह से हम उनको निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर और गैसेस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर मैंने कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसमें होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg। नेक्स्ट हमारा आता है एल्वियोलर एयर। जो एल्वियोलर में एयर प्रेजेंट रहती है वो कितनी होती है, उसका प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। नेक्स्ट आता है पुल्मोनरी कैपिलरी। पुल्मोनरी कैपिलरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट से, उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg। नेक्स्ट हमारा आता है आर्ट्रियल एंड। आर्ट्रियल एंड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg। नेक्स्ट टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है वो होती है 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 46 mmHg। इसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज क्या होता है, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रेशर ज़्यादा होता है बिकॉज जो मेटाबॉलिक होता है टिश्यूज़ में वो एक्टिवली रहता है, इसलिए जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये थे हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी स्टडी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच गैस एक्सचेंज कैसे होता है। फर्स्टली ये मैंने हार्ट बनाया, रफली बनाया ऐसे ही। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड होती है हार्ट की उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो किससे आते हैं, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। राइट आर्ट्रियम देन थ्रू आता है जो राइट एट्रियम में आता है, फिर यहाँ से पुल्मोनरी राइट एट्रियम में आता है एंड देन राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है उसमें जाता है और ये फर्दर आगे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है ब्रांचेज में, ब्रांचेस में डिवाइड होती है। यह पुल्मोनरी कैपिलरीज पर आती है। पुल्मोनरी कैपिलरी जो सराउंड में होती है एल्वियोलाई के, जो एल्वियोलाई वो लंग्स में प्रेजेंट होती है। पुल्मोनरी कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 46 mmHg। जबकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg। तो अब जो सर्कल है वो कैसे होगा, क्या होगा, हायर कंसिस्टेंसी टू लोअर कंसिस्टेंसी देन हायर कंसिस्टेंसी टू लोअर कंसिस्टेंसी। देन जो पुल्मोनरी वेन्स होती है वो अब ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ओर्टा स्टार्ट होता है और ओर्टा फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ओर्टा जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। देन यहाँ भी है फिर आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई आता है एंड जो टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg एंड आर्ट्रियल में
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg आर्ट्रियल में, एंड टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 46 mmHg। सो टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है वो 46 से मतलब ज़्यादा है, और कैपिलरी जो आर्ट्रियल कैपिलरीज है उसमें जो कार्बन डाई प्रेशर है वो 40 mmHg मीन्स कम है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, हायर कंसिस्टेंसी टू लोअर कंसिस्टेंसी एंड हायर कंसिस्टेंसी टू लोअर कंसिस्टेंसी मीन्स ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इस तरह से जो गैस एक्सचेंज होती है ब्लड टिश्यू के बीच में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।